2-2 घंटे के अभ्यास से साधना का आज 335 दिन हो गए। तारीख 5 अक्टूबर सन 2022, दिन बुधवार। मन की चाल क्या है, अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है मन? मन ही सब परेशान करता है। दिक्कत मन का ही है। मन को ही कंट्रोल में करना है। मन कंट्रोल में कैसे होगा? उसको अभ्यास भी किया जाएगा, मतलब एकाग्र किया जाएगा, मन को शांति किया जाएगा, स्थिर किया जाएगा मन को। साधना का मतलब होता है जो साधन का प्रयोग करे। वो साधक साधन का प्रयोग करता है। कौन साधक? जैसे किसान, जैसे डॉक्टर, जैसे वकील, समाज का कोई जिम्मेदार व्यक्ति साधनों का प्रयोग करता है। प्रयोग करते करते परिपक्व होता है। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करता है, उसके बाद समाज के किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित करने में वो कामयाब होता है। उसे समाज का जिम्मेदार व्यक्ति कहा जाता है। सही है जी। अब यहाँ हम लोग साधना कर रहे हैं, किस लिए जानते हैं क्या? शांति के लिए। बात तो पॉइंट की है, शांति के लिए किया जा रहा है। लेकिन शांति शब्द बहुत कम लोग जानते हैं। लगभग 99% लोग तो मोक्ष चाहते हैं, शांति नहीं। क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं। अब मोक्ष को जानते हैं कि नहीं जानते हैं मालूम नहीं, लेकिन आपका 1% वो 100% के बराबर है कि शांति सब चाहते हैं। और शांति अनुभूति का विषय है, और शांति ही वास्तव में मोक्ष है। क्योंकि जब मन समझ में आ जाता है तो मन को बस में करने में आसानी होती है। जब तक मन समझ में नहीं आता है तब तक हम लोग मन चिल्लाते जरूर हैं, कहते जरूर हैं, लेकिन मन समझ में आता नहीं। और जब तक समझ में आएगा नहीं, बस में कैसे होगा? तो पहले तो दो चीज को अलग अलग कर लीजिए। शरीर और शरीर को चलाने वाला। जिसको अलग अलग ग्रंथों में
अलग अलग नाम दिए गए हैं। शरीर तो शरीर है, लेकिन शरीर को चलाने वाले का नाम अलग अलग है। कोई आत्मा कहता है, कोई जीव कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई चेतन कहता है। तरह तरह के शब्द हैं, लेकिन इशारा उसी ड्राइवर को है जो गाड़ी को चला रहा है। शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है, उसे इशारा है। हर एक ग्रंथ का अपना एक बेस होता है, उस बेस पे ही काम करता है। बाकी शरीर के इंद्रियों को अपने बस में करने की बात सभी लोग कहते हैं। शरीर की इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, भोग, व्यवहारिक जो व्यवहार में व्यवहार जो बरता जाता है, उसमें सुधार, तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन अंदर प्रवेश करने की कला किताब पढ़ लेने से, जानकारी प्राप्त कर लेने से, किताबों के श्लोक, दोहा, चौपाई याद कर लेने से, दूसरे को सुनाने से बात बनती नहीं, क्योंकि उसमें अंदर प्रवेश करने की कला लिखी तो है, हमने रटा तो है दूसरे को सुनाने के लिए। अपने कैसे प्रवेश किया जाता है उसकी कला नहीं सीखी। अब यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल हैं उदाहरण के रूप में जो वर्तमान में दिखाई देता है। जैसे डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करते करते उसको रटना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, जानना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, रटना भी पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। सब करते हुए डॉक्टर की उपाधि ले लेने के बाद जो सर्टिफिकेट है, क्या वो प्रैक्टिस कर लेता है? क्या डायरेक्ट मरीज को दवा दे पाता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। तो क्या करना होता है उसे? अपने से किसी अनुभवी सीनियर डॉक्टर के पास साल, 6 महीना, 2 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। अनुभव को अनुभव की तरह सीखना होता है, तब जाकर के वो समाज के किसी मरीज को, हल्के से हल्के मरीज या गंभीर से गंभीर मरीज का ट्रीटमेंट यानी दवा उपचार वह कर पाता है। दूसरा उदाहरण वकील का है। वकालत की पढ़ाई, LLB पढ़ाई स्कूल में करता है। जो पूर्व में डॉक्टर साहब जितना परिश्रम करते हैं उतना वकील साहब भी करते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल तक उन्हें अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करना होता है। उसी तरह से अध्यात्म के, चाहे वो हमारे वेद हों, उपनिषद हों, शास्त्र हों, कुरान हों, बाइबिल हों, विश्व के कोई ग्रंथ हों, हम पढ़ लिए, जान लिए, समझ लिए, खूब मेहनत किए, लेकिन वो मेरे किस काम के? क्योंकि मैंने उसमें प्रैक्टिस नहीं की। तो वह थ्योरी जो ज्ञान है, रट्टू विद्या, उसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं रट्टू विद्या।
तो रट्टू विद्या से काम चलता नहीं। जितनी जानकारी आपके पास है उतना आपके जीवन में अगर दिखाई देता है तो यही समाज आपका रूप रंग न देख करके बल्कि आपके आचरण को देख करके आपका नामकरण करती है। सही है गलत? जी। आप किसी के घर में पैदा हुए हो, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, पारस, किसी भी धर्म में आप जन्म लिए हो पूरे विश्व में, आपका परिचय आपके अपने आचरण पर ही होता है। सही है गलत? सही। तो आचरण कौन सुधारता है? अपने बुरे आचरण को हमें स्वयं सुधार कर अच्छे मार्ग पर चलना होता है। जो भी जीव संसार में आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, मध्यम मार्ग में जो रास्ता चल रहे हैं, वह सभी जीव हैं। जीव यानी वासना में बंधे हैं, इच्छा में बंधे हैं, कल्पना में बंधे हैं, मन के अधीन हैं। लेकिन जो धीरे धीरे अपने ही मन की गति को जानता है, समझता है और देखता है, धीरे धीरे सुधार करता है। और जैसे जैसे सुधार करता है वैसे वैसे समाज के सामने उसका जो प्रदर्शन होता है, तो समाज अपनी उसकी बुराई को देखते हुए उसका नामकरण धीरे धीरे परिवर्तित करती है। किसी का नाम साधु है, किसी का नाम चोर है, किसी का नाम साहू है, किसी का नाम ईमानदार है, किसी का नाम बेईमान है, किसी का नाम मक्खी चूस है, किसी का नाम ठग है। यही समाज सबका नामकरण करती है। और नामकरण किस रूप में करती है? जिसको जैसा देखती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही था। अब तौलना अपने आप को है कि मैं किस कैटेगरी में हूं, और मैं अपने ही अंदर की बुराइयों को मैं समझा कि नहीं, देखा कि नहीं, जाना कि नहीं। अगर देखा, जाना, समझा तो निकाला कि नहीं। अगर निकालने में कठिनाई हो रही है तो मैं किसी का हमने सहारा लिया कि नहीं। सहारा गुरु को कहते हैं। जो भी आपके बुराई को निकलवाने में सहायक हो वह आपका गुरु है। क्योंकि गुरु वही होगा जिसके अंदर में दो शक्ति अपार होगी, सहनशीलता और क्षमा। क्षमा और सहनशीलता यह दो अस्त्र ऐसे हैं जो गुरु की शोभा बढ़ाते हैं और शिष्य के बुराइयों को देखते हैं, उसे बताते हैं और उसे धीरे धीरे निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो बुराई को निकलवाने के लिए जो जीव गुरु के पास जाता है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि अगर वह समर्पित है तो साम दाम दंड भेद नीति लगा करके उसके जीवन से धीरे धीरे उसकी बुराइयों को निकलवा करके वह अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करता है। और अगर शिष्य के अंदर में, वह जीव के अंदर में ललक है अपनी बुराइयों को निकालने में और अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करने की ललक है, तो निश्चित है कि वह देर सवेर गुरु के रहते रहते या न रहने के बाद भी अगर गुरु के वचनों पर वह दृढ़ है, मजबूत है और चल करके अपने जीवन को सार्थक करता है, तो निश्चित है कि इसी जीवन में ही वह स्थान हासिल कर लेता है जो वह चाहता है। अब चलने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितनी तीव्र गति से चल रहा है, उसके अंदर में लगन कितनी है, उसके अंदर में इच्छाएं कितनी हैं उस वस्तु को प्राप्त करने की।
किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी एक स्थान को प्राप्त करने के लिए 99,999 स्थानों को, वस्तुओं को, पदार्थों को त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के आपको एक स्थान प्राप्त होता है। आप टटोल के देख लीजिए, किसी एक वस्तु को प्राप्त करने की जिस दिन आपके मन के अंदर में जिज्ञासा हो और जब तक वह प्राप्त ना हो, एक एक दिन की, एक एक पल की अपने मन की गति को पकड़िए, देखिए ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ त्याग करने के बाद तब एक चीज जब प्राप्त होता है, तब मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है और वस्तु को प्राप्त करके वस्तु की जो कीमत है वो समझ में आती है। अब वह कीमत जब तक वह वस्तु रहेगा या आप स्वयं रहेंगे, तब तक उसकी कीमत आप समझेंगे और लगातार उसको अपने जीवन तक उसको सुरक्षित रखेंगे। जीवन के बाद भी वह सुरक्षित रहे ऐसा उपाय भी करते हैं, इसलिए कि किसी एक वस्तु को प्राप्त करने में कितना समय लगा, कितना भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, मान, अपमान, निंदा, स्तुति हमें सहन करना पड़ा, ये सिर्फ अनुभव आपको होता है और आपकी स्वयं की अनुभूति उस वस्तु की कीमत अदा करता है। लेकिन स्वयं की कीमत, स्वयं जो एकाग्र होकर के चला, स्वयं धैर्य रख करके जिस वस्तु को प्राप्त करना था किया, स्वयं का परिभाषित स्वयं में नहीं हुआ, वो तो वस्तु का हुआ, स्थान का हुआ, व्यक्ति का हुआ, स्वयं का नहीं। अब यहाँ हमें जो ये साधना है, इस स्वयं को पहचानने की है। अब स्वयं एक वस्तु है, स्वयं एक स्थान है, स्वयं में स्वयं को स्थापित करना है। अब जितनी इसमें बाह्य मिलावट है, सब बाह्य मिलावट को शुद्ध करना होगा, एकदम प्योर। अंग्रेजी में प्योर कहते हैं, हिंदी में शुद्ध। अपने स्वयं की शुद्धता और स्वयं की शुद्धता स्वयं में ही शुद्ध करना है और स्वयं की शुद्धता स्वयं में स्थापित करना है। इसी लक्ष्य को लेकर के ये साधना आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि का तात्पर्य हुआ कि आत्मा के अध्याय का अध्ययन करते हुए आत्मा को आत्मा में स्वयं में स्थापित करना, यानी चेतना चेतना में स्थापित करना। स्वयं की चेतना जिस दिन अपनी चेतना में स्थापित हो जाती है, उसके बाद का जो चर्चा है वो आपकी गीता में पूरा भरा पड़ा है। स्थापित करने के बाद आपके मन की स्थिति कैसी होती है, ये गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के तीसरे शब्द में वह वर्णन है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवा। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, यानी आपके हृदय क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है। और उसी को सदगुरु कबीर साहब ने अपने स्वयं कहा है, ई जियरा तय अपने दुख संहार, जे दुख व्यापी रहा संसार। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, पांच ढूंढा एक बार। पूरा जो आपके अंतःकरण में द्वंद्व है, उस लेवल पे पहुंचे हुए कोई भी ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, पादरी, पूरे विश्व के जो चिंतक हैं, उस लेवल के
बहुत से धर्म हैं, धर्मों में बहुत से पद हैं। उन पदों के नाम का तो स्मरण नहीं है मुझे, लेकिन जो भी उस लेवल के व्यक्ति हैं उसी की चर्चा करते हैं कि स्वयं चेतना चेतना में स्थापित होती है, और स्थापित होने के बाद आपकी जो मनोवृत्ति है उसे समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला, व्यवहार और परमार्थ। शरीर जब तक रहेगा, भूख प्यास ठंडी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति लगेगा, ये व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन इन सब को जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, भोगने वाला जो चेतन आत्मा है, इन दोनों को जानने के बाद समता स्थापित करके उसकी जिंदगी पूरी जीती है। और वही व्यक्ति युयुत्सवा, उसका पूरा जीवन ही उत्सव से भरा रहता है, क्योंकि वह समवेत्ता है। सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला, व्यवहार और परमार्थ दोनों को समान दृष्टि से देखकर चलने वाला। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा कि जाके 12 मास बसंत होए, ताकि परमार्थ बूझे बिरला को। जैसे बसंत ऋतु का आप लोग जानते हैं कि बसंत ऋतु जब आता है तो पूरी सृष्टि के क्रम को कैसे रोमांचित, प्रसन्नचित, आनंदित करता है। उसी तरह से जो इस लेवल का व्यक्ति है उसका पूरा जीवन एक एक मिनट आंतरिक दृष्टि से एकदम प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, आनंदित रहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सहन करने की क्षमता रखता है। उसे पता है जैसे सामान्य अवस्था नहीं रही, ऐसे असामान्य अवस्था भी नहीं रह जाए। ये सृष्टि का क्रम है, माटी पानी आग हवा आकाश का क्रम है। अपने अपने क्रम में, अपने अपने गुण धर्म स्वभाव में ये तत्व चल रहे हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों का है। इन्हीं तत्वों में मैं आसक्त हो गया था। अब मैं इन तत्वों में आसक्त नहीं हूँ, बल्कि इन तत्वों को अपने बस में कर लिया। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, निंदा स्तुति सब कुछ सहन करने की क्षमता है। इन क्षमताओं को जो अपने में परिपक्व करता हो, परिपक्व करने की क्षमता से कार्य कर रहा हो, उसे साधक कहते हैं। और जो साधन का प्रयोग कर रहा हो, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये व्यवहारिक जितने पक्ष हैं, इन सभी पक्षों को जो अपने जीवन में धारण करता है, पल पल, एक एक पल अपने जीवन को एक्टिव रखता है और अपनी चेतना में स्थापित रहता है, वह साधक ही आगे चल करके संत हो जाता है। और संत की स्थिति जिस दिन आ जाती है, वह संत अपनी शांति की स्थिति में स्थापित हो जाता है, यानी अपनी चेतना में स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। और जिस दिन संत के पद पर व्यक्ति स्थापित होता है, उसका पूरा दायित्व होता है कि वह समता दृष्टि का प्रयोग करे। और समता दृष्टि का प्रयोग करने वाला ही व्यवहार और परमार्थ दोनों को समझता है, और दोनों को समझ करके व्यवहार भी बरतेगा, व्यवहार में परमार्थ भी हो जाएगा। व्यवहार तो व्यय धन हार है। व्यय माने खर्च, अपने बाह्य धन का खर्च करता है, किस लिए? कि आंतरिक हमारा मन प्रसन्न हो, कि हमने जो बाह्य धन एकत्रित किया था उसका सदुपयोग किया। पात्र को जिस पात्र को जरूरत थी, उस पात्र को जरूरत के अनुसार वह चीज़ें मिल गई। मन प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, गदगद होता है और अपनी शांति स्थिति में स्थापित रहता है। तो संत की जो स्थिति है उसमें ऊंचा नीचा भाव नहीं आता है, वह सबको समान दृष्टि देख करके ही चलता है। वह कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, या अन्य कोई भी। आना तो इसी स्थान पर ही है
जब तक इस स्थान पर आप स्थापित नहीं होंगे तब तक वास्तविक जीवन जीने की कला है वह स्थापित आपके जीवन में नहीं होगा। और जिस दिन इस लेवल पे आ गए वास्तव में जीवन जीने की कला है वह आप में अपने आप स्थापित हो जाएगा। और जिसके अंदर में जीवन जीने की कला अपने आप में स्थापित होता है वही अन्य लोगों के लिए आदर्श का पात्र बनता है। आदर्श का पात्र कोई अलग से नहीं आता है। आप ही हमारे बीच में जो लोग हैं, जो उस लेवल के लोग हैं, उन्हीं लेवल के लोगों को देख देख करके जान करके हम लोग भी अपने को स्थापित करने में लगे हुए हैं। अभी स्थापित हुए कि नहीं ये तो स्वयं में ही जाना जा सकता है। दूसरे के मन की गति को दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। अगर दूसरे के मन की गति को दूसरा कोई जानने में लगा है इसका मतलब है कि वह अपने से बहुत दूर है, दूसरे को जानने में लगा है। और दूसरा जो स्थापित हो भी जाए तो आपको उसका काला मिलेगा। इसलिए दूसरे को देखने के बजाय अपने आप को देखना है। और जिस दिन अपने आप को देखने की कला के साथ अपने आप को अपने आप में स्थापित करेंगे वहाँ इस सृष्टि का कोई भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति कुछ भी नहीं होगा। वहाँ सिर्फ आप ही आप एकदम स्थापित होंगे। इसी लेवल पे पहुँचने के बाद ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा अपने अपने भाषा में हम लोगों को वाक्य दे गए हैं। जैसे गीता कहती है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आपको कोई भी पांचों तत्व अपने में मिला नहीं सकता है, क्योंकि आपको पांचों तत्वों के बारे में पता चल गया। पांच तत्व, छठवां आप। चेतन भी तत्व है। चेतन तत्व अपने स्वयं में स्थापित होता है और वही चेतना में अपने स्थापित होने के लिए परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, लेकिन सही मार्गदर्शन में चलना नहीं चाहता है। इसलिए उसके मन की गति उसे ले जा करके दुख में डुबो देती है, पीड़ा में डुबो देती है, पश्चाताप में डुबो देती है। हमें अपने ही मन की गति को पकड़ना है। और मन की गति को पकड़ने का जो पहला साधन हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया है वह भगवान और ईश्वर। भगवान शरीर को कहते हैं, पंच प्रकृति को कहते हैं। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि भ ग व आ न, भा भूमि, ग गगन, व वायु, आ आग, न नीर। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं जो मेरा शरीर है। इस शरीर में ही मैं रहता हूँ और मैं इस शरीर में हूँ। जब तक हूँ तब तक मैं इसमें रह करके अपने आप का पहचान कर सकता हूँ। तो उसका साधन है, ऋषियों ने हमें जो दिया है वह है ईश्वर। ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। तो स्वर शब्द का दो अर्थ होता है, ध्वन भी होता है और श्वास भी होता है। तो मन बहुत ज़्यादा चंचल अगर है तो थोड़े समय के लिए हमें ध्वनि का भी प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चंचल मन को ध्वनि का प्रयोग करने के लिए हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि ओम शब्द को दिया है। आप ध्वनि उच्चारण करिए, बैठ जाइए एकदम ध्यान की मुद्रा में और अंदर से उच्चारण करिए ओम शब्द का।
ये जो ओम शब्द है, जब हम अंतःकरण से उच्चारण करते हैं तो चंचल मन तो सबसे पहले इसी ध्वनि पर आकर के एकाग्र होता है, ओम शब्द को सुनने लगता है। सुनते सुनते इसकी गहराई में और जाता है तो देखता है कि हमारा जो नाभि स्थान है वहाँ से आवाज़ निकल रही है। ये आवाज़ भी मेरे से अलग होने लगा और जो ध्वनि निकल रही है ये ध्वनि में वाइब्रेशन हो रहा है और जिसको बोलते हैं तरंगे उड़ना। तरंगे उड़ती हैं, पूरे शरीर में जितनी बुराइयां होती हैं धीरे 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 आपके शरीर से बाहर होने लगती हैं इस ओम के उच्चारण से। तो इसका अभ्यास जितना ही ज़्यादा आप करेंगे तो आपके अंदर में जो बुराई है, जिसको थकान, दबाव, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव जो आपके शरीर में है वो बिल्कुल धीरे 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 वाइब्रेशन के माध्यम से वो बाहर निकलने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका शरीर लगातार आप 1 घंटा करिए, आप देखेंगे कि 1 घंटे के बाद जब आप इसको लगातार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यही आपका शरीर जो दबाव, तनाव, दर्द महसूस हो रहा था वह बिल्कुल आनंदित, प्रसन्नचित, रोमांचित लगने लगता है। एकदम आनंद की अनुभूति होती है। तो ये अनुभूति जैसे ही हो जाए और ये परिपक्व हो जाए कुछ दिन के बाद, उसके बाद इस ध्वनि को त्याग दीजिए, क्योंकि इसमें भटकाव है। क्योंकि हमारा कान उसी आवाज़ को सुनने में लग जाएगा जो कान का शब्द है, विषय। तो कान के शब्द के विषय से भी पार जाना है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के अनुभव करना है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, और दृष्टा और साक्षी भाव में इसका अभ्यास करना है। और उसमें क्या प्रयोग करना है? संवेदना का प्रयोग करना है कि श्वास हम ले रहे हैं तो श्वास में हमें कौन सी संवेदना पैदा हो रही है। वेदना और संवेदना 2 शब्द हैं। वेदना कष्ट को कहते हैं और संवेदना सुख को कहते हैं। हम श्वास ले रहे हैं तो मेरे शरीर में कहीं हमको कष्ट महसूस हो रहा है कि नहीं, हम सांस को छोड़ रहे हैं तो मेरे शरीर में कहीं कष्ट, दुख, सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं। इसका अभ्यास करते 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 तो ये दृष्टा और साक्षी भाव का जब अभ्यास हो जाता है तो धीरे धीरे आपके जो विचार हैं वो विचार विवेक में बदलने लगता है। विवेक का तात्पर्य होता है कि 2 चीजें एक में मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग करने का नाम विवेक है। तो आपके अपने विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? आँख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, या कल्पना में किस तरह का, तो वह आपसे अपने आप अलग महसूस होने लगेगा एकदम बिल्कुल, क्योंकि वो अभी दृश्य है, आप दृष्टा हैं, वो दृश्य है। तो दृष्टा स्वयं अपनी दृष्टा अवस्था में लौटना चाहता है, साक्षी चेत भाव में आना चाहता है, चेतना चेतना में लौटना चाहती है। तो ये सारी जो विचारधाराएं हैं या विवेक करने की जो शक्ति है वो भी शून्य हो जाता है, एकदम शांति का अनुभूति होता है। और जब शांति का अनुभूति होने लगता है तब वहां से शुभारंभ होता है चेतना चेतना में स्थापित होने में। तो ये जो बाह्य विकृतियां हैं, कोई भी विकृति अगर आपके उस शांति में प्रवेश किया तो आपको अनुभव हो जाएगा कि इस कारण से मेरे शांति को ये विचारधारा या ये वस्तु हमें दुख में, पीड़ा में, पश्चाताप में डुबोने के लिए तैयार है। तो जैसे ही आपने उसको दृष्टा और साक्षी भाव में देखा वैसे अपने आप तुरंत भाग जाएगा और आपकी शांति जो की त्यों बनी रहेगी और चेतना चेतना में स्थापित रहेगी। तो आपको आगे चल करके समता दृष्टि का अनुभव होने लगेगा। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना।
प्रयोग करने के बाद जो अनुभूति होती है उसे अनुभव कहा जाता है, संवेदनाओं के आधार पर। और जब इस लेवल पे जाते हैं तभी दूसरे के ऊपर आपको दया करने का मन करता है। ये भी जीव फंसा हुआ है अपनी इच्छा के अनुसार। अगर ये अपनी इच्छा को त्याग दे तो ये भी मेरी तरह ही है, ये भी मुक्त हो सकता है। लेकिन जब तक आपकी स्वयं की परिपक्वता ना हो, आप दूसरे को उपदेश देने चलेंगे, पता चला कि आप भी जो है उसी में बह जाएंगे, क्योंकि वो तो मानेगा ही नहीं। और जब मानेगा नहीं आपकी बात का, वह कुछ का कुछ अनुभव अपना भी उस आप में मिलाने की कोशिश करेगा, तो आप भाग जाएंगे। इसलिए अपनी स्वयं की परिपक्वता आए बिना किसी को उपदेश देना आपके लिए, आपके अपने स्वयं के लिए घातक है, दुख का कारण है। इसलिए स्वयं अपने चेतना को चेतना में परिपक्व कर लीजिए, स्थापित कर लीजिए, पूर्ण कर लीजिए, और अपनी पूर्णता में रहते हुए जो व्यक्ति आपके पास आता है, जो जीव आपके पास आता है, उसे सुखी करने में जो उसके रिक्वायरमेंट है उसको हल्का सा खुश कर दीजिए, उसे दे दीजिए, वो खुश होकर के चला जाएगा और आपकी अपनी स्वयं की शांति स्वयं में बरकरार रहेगी। जो आपकी पूर्णता है वो पूर्णता दूसरा कोई ले नहीं सकता। आप देना भी चाहें तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो अपूर्ण पहले से है ही। तो अपूर्ण व्यक्ति को स्वयं में पूर्ण होना है तो अपनी बुराई को त्याग करना पड़ता है, और बिना बुराई त्याग किए स्वयं की पूर्णता स्वयं में स्थापित नहीं होती है। इसलिए जितने जीव शब्द है प्रयोग होता है जहाँ पर, वह हजारों बुराइयों में लिप्त है, लाखों बुराइयों में लिप्त है, चीनी पानी की तरह घुल मिल गया है। अब चीनी पानी को अलग करना है तो जिसको जो महसूस होगा वही करेगा, तभी होगा, क्योंकि चीनी पानी को अलग अलग करना है तो ताप देना पड़ता है, अग्नि का ताप, और अग्नि का ताप पाए बिना पानी भाप बन करके उड़ेगा नहीं, और चीनी अपने आप में वो स्थापित नहीं होगा। इसलिए स्वयं के कष्ट को स्वयं सहन करना पड़ता है, और स्वयं की शांति स्वयं में अनुभव भी करना पड़ता है। और जब शांति का अनुभव वास्तव में परिपक्व होता है तब ये बुराइयों को त्याग करने में जरा सा भी झिझक नहीं लगता है, और आपकी शांति, आपकी बुराई दोनों आपको अपने स्वयं में अनुभव होने लगता है। और तब आप अपने समता दृष्टि का प्रयोग करते हैं तो बुराई अपने आप में उड़ जाता है, और जो शांति है, चेतना है, वो अपने आप में स्थापित होती है। और इन्हीं चीज़ों को प्रयोग करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, सब भरा पड़ा है। अब हम स्वयं उस चेतना में स्थापित करना चाहते हैं कि नहीं, स्वयं अपनी बुराई को अपनी बुराई समझ करके निकालना चाहते हैं कि नहीं, स्वयं अपने आप में हम अच्छा बनना चाहते हैं कि नहीं, ये स्वयं पर निर्भर करता है। महापुरुष, हमारे बुजुर्ग चिंतक, समाज सुधारक हम लोगों को सब कुछ दे गए हैं। अब उसका प्रयोग करें तो हमें जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी, लेकिन हम उनके भाषा को, उनके भाव को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढने का कोशिश करते हैं, जिससे कि जीवन हमारा ही अपने आप में दुखी का दुखी बना ही रह जाता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि अपने आप को समझिए, अपने आप को समझने के लिए किसी भी महापुरुष के पास जाइए, और जा करके अपनी बुराई को निकलवाने में उनसे कामयाबी हासिल करिए, और उनको अपना आदर्श मानिए,
और आदर्श मान करके अपने जीवन को, कांटामय जीवन को फूल की तरह बनाइए। यही मेरी शुभकामना है और अपने जीवन को सार्थक करिए। साहिब।